नमस्कार आप सभी को। आज चर्चा करेंगे मेनोपॉज क्यों होता है और ये समय से पहले ना हो इसके क्या क्या उपाय हैं, इन पर हम बात करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि मेनोपॉज होता क्या है और उपाय क्या रेमेडी करेंगे कि आपका यूट्रस या टेस्टिस ग्लैंड वो स्ट्रॉन्ग रहे ताकि आपको टाइम से पहले मेनोपॉज ना हो। टाइम मतलब कम से कम 55 साल से पहले आपको मेनोपॉज नहीं हो। और आजकल क्यों जल्दी हो जाता है लोगों को, 35 के बाद भी लोगों को हो रहा है। देखिए एक टाइम था कि 60 तक लोगों को मेनोपॉज नहीं होता था। उससे भी पहले का टाइम था कि उससे भी ज़्यादा उम्र तक लोगों को मेनोपॉज नहीं होता था। पर आज का एक टाइम है कि जल्दी हो जाता है। एक टाइम था कि हार्ट अटैक के केसेस नहीं आते थे। आज का टाइम है कि बच्चों को भी आता है। अब हम बात करते हैं मेनोपॉज की। उससे पहले जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, क्योंकि मेनोपॉज समझने के लिए पहले आपको मेंस्ट्रुएशन समझना पड़ेगा। मैं अभी विशेषकर महिलाओं की बातें कर रही हूँ। अभी गर्भ में बच्चे को पालने के लिए, मतलब उसके डेवलपमेंट के लिए हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स जो कि रस धातु का हिस्सा होता है, रक्त धातु का हिस्सा होता है और भी बहुत सारे, मतलब जितने भी हमारे 7 धातु हैं उनका हिस्सा होता है। वो एक बच्चे को नरिश्ड करने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए गर्भ में यूज़ होता है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो वो हिस्सा एक टाइम के बाद आपके बॉडी से निकल जाता है। इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है रक्त धातु, रस धातु और शुक्र धातु। ये 3 सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को मेनोपॉज हो जा रहा है, अब बात करेंगे कि मेनोपॉज क्या है। मेनोपॉज है आपके गर्भधारण की क्षमता का ख़त्म हो जाना, मेनोपॉज। तो ये मेनोपॉज होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप खुद ही जी लें, उतना ही आपके अंदर सारे धातु बन जाए, वही बड़ी बात है। एक लाइफ को क्रिएट, एक अदर लाइफ को क्रिएट करने की क्षमता या अदर लाइफ को बनाने के लिए एक्स्ट्रा जो ये सारी चीज़ें चाहिए वो आपके बॉडी में बनाने की क्षमता नहीं है। यही मतलब है मेनोपॉज का। आजकल कम उम्र में क्यों हो जाता है? देखिए, सबसे पहले कि ये जो हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी बच्चे को डेवलप करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, या गर्भधारण के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं? उसमें सबसे बड़ी मात्रा में है रक्त धातु, क्योंकि ब्लीडिंग होती है, सबसे ज़्यादा आपको ब्लड ही दिखता है। उसके बाद है शुक्र धातु। बिना शुक्र धातु के कंसीव नहीं होता है। ये 2 चीज़ें जब आपकी बॉडी बनाना कम कर देती है, या कुछ लोगों में एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कगार पर हो जाती है, तो वो एक नए जीव को अपने अंदर ये सब चीज़ें नहीं दे सकती है, नए जीव को कंसीव ही नहीं कर सकती। क्योंकि शुक्र धातु अगर बनना, शुक्र धातु जो कि हमारे 7 धातु होते हैं हमारे अंदर बनते हैं, उसमें से जो सबसे लास्ट यानी 7वां धातु है वो शुक्र धातु है। अगर 7वां धातु नहीं बन पा रहा है तो कहीं ना कहीं बाकी के भी धातु बनने में कमी आ रही है। और कमी क्यों आ रही है? क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, एक्शन के लिए, क्रिएशन के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है,
सबसे पहले वो ऊर्जा की बात करेंगे जिसकी कमी से ही लोगों को हार्ट अटैक भी आते हैं, जिसकी कमी से ही कोई क्रिएशन नहीं हो पाता है, कंसीव नहीं हो पाता है, दैट इज राजसिक ऊर्जा। मेल और फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि अब बात हम मेल और फीमेल दोनों की करें, क्योंकि क्रिएशन सिर्फ एक से नहीं होता है। वर्तमान में जितना दुनिया जानती है उस हिसाब से कह रही हूँ, दोनों के सहयोग से होता है। तो मेल और फीमेल दोनों में राजसिक ऊर्जा की कमी हो गई है जब मेनोपॉज हो जाता है, तो जिसमें भी हो गया उसमें खास करके राजसिक ऊर्जा सबसे पहले कम हो जाती है। राजसिक ऊर्जा लाइफ लॉन्ग आप में मजबूत रहे, इसके लिए सबसे पहले हम इसके साइकोलॉजिकल पार्ट को समझेंगे या योग मनोवैज्ञानिक पार्ट को समझेंगे। राजसिक ऊर्जा एक तरह से कर्म करने की ऊर्जा है। स्ट्रॉन्ग उसमें रहती है जो सत्य के लिए कर्म करने की क्षमता रखता है, सत्य को समझने की क्षमता रखता है, सत्य के लिए कार्य करने की क्षमता रखता है, सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है। सत्य क्या है? सत्य ही आपके अंदर की सात्विक ऊर्जा है। शुक्र धातु आपके अंदर बनना उसी दिन कम होने लगता है जिस दिन आप सत्य को इग्नोर करने लगते हैं, या सत्य को पहचानने की क्षमता को खोने लगते हैं, या सत्य को पहचानना बंद कर देते हैं, सत्य को हाँ कहना बंद कर देते हैं और असत्य के आगे झुकना शुरू कर देते हैं। तो सत्य को आपने खुद ही अपने जीवन से निकाल दिया या निकाल रहे हैं। तो सात्विक ऊर्जा यानी कि शुक्र धातु ही लिंप होता है, शुक्र धातु ही सात्विक ऊर्जा को आपके अंदर मेंटेन रखता है। अगर सत्य आपके अंदर है तो सात्विक ऊर्जा यानी शुक्र धातु भी आपका स्ट्रांग रहेगा। इसलिए पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे खास करके, या जो योग करने वाले लोग हुआ करते थे, योग मतलब ध्यान, जो सत्य के लिए, परमात्मा के लिए, परम सत्य के लिए जो ध्यान करते हैं, वो उनमें लाइफ लॉन्ग तक लाइफ क्रिएट करने की क्षमता होती थी। आज भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि आज नहीं हो सकती लोगों में, यदि कोई इस बात को इस तरह से जीता है तो सत्य को जब आप हाँ कहते हैं, सत्य को पहचानने की क्षमता रखते हैं, सत्य के लिए एक्शन करने की क्षमता रखते हैं, सत्य को समझकर सत्य के लिए एक्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो राजसिक ऊर्जा भी आपकी उतनी ही लाइफ लॉन्ग आप में बनी रहेगी, मजबूत रहेगी। इस पॉइंट को सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है। सत्य यानी सात्विक गुण, बिना सात्विक गुण के आपका शुक्र धातु नहीं मजबूत होता। जब आपको लगता है अब आप सब जानते हैं, अब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने कोई सत्य रखे जो आपको अब तक नहीं पता था और आपने उस सत्य को भी नकार दिया, इग्नोर कर दिया, अरे अब हमें सिखाओगे या हमें जानने की ज़रूरत नहीं, अरे नहीं ये गलत है। आपने जिस दिन सत्य को असत्य कह दिया या गलत कह दिया और आपको लगता है कि आप सब जान गए, तो सात्विक ऊर्जा उसी दिन से आपके अंदर कम होने लगती है। आपके शुक्र धातु उसी दिन से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं या कम हो चुके हैं, तभी तो आप सत्य नहीं पहचान पा रहे हैं। तो सबसे पहली पहचान कि जिस व्यक्ति में सत्य को पहचानने की क्षमता नहीं है, उस व्यक्ति में सात्विक ऊर्जा वैसे ही कमज़ोर है। वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी को लेकर के या इस तरह की कोई सी समस्या को लेकर के परेशान रहता है। दूसरा, सत्य के लिए एक्शन करने की जिसके अंदर क्षमता नहीं है, वो राजसिक ऊर्जा उसकी उसी दिन से कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी में आज के समय में लोगों में ये प्रॉब्लम है, लोग सिर्फ दिखावे में जी रहे हैं। असत्य अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से शोर मचा रहा है तो लोग वही कर रहे हैं, वही करना चाह रहे हैं, अरे सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, तो बस आप भी उसी में शामिल है। इसलिए तो मेजॉरिटी में ये सारी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। तो
इस बात को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सत्य को समझने की क्षमता रखिए, सत्य के लिए एक्शन करने की क्षमता रखिए, कर्म करने की क्षमता रखिए। तो राजसिक ऊर्जा और तामसिक सात्विक ऊर्जा दोनों स्ट्रांग रहेंगी। और ऐसे व्यक्ति का न केवल अन्नमय कोश बल्कि काममय कोश, जब तक उसकी इच्छा रहे, जब तक वो चाहेगा तब तक उसके अंदर मजबूत रहेगी। और ऐसे व्यक्ति का कम से कम 60 साल से पहले तो मेनोपॉज नहीं हो सकता। जितना लॉन्ग लास्ट अपने अंदर इन क्षमताओं को मेंटेन रखेगा, उतने लॉन्ग लास्ट तक उसकी काममय कोश मतलब, अब यहाँ पर बात करते हैं काम का मतलब। काम का अर्थ जो आपको फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री ने समझाया है, अगर वो है तो कामधेनु को सोचकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर काम का मतलब वही है जो आपको इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री या ये लोग समझाते हैं, तो कामधेनु का मतलब ऐसी गाय जो ऐसा कुछ करती है। तो काम शब्द को लेकर आप लोगों को बहुत मिसगाइड किया गया है। काम मतलब डिज़ायर यानी इच्छा। एक बच्चे को पास होने की इच्छा है, वो उसकी काम है, वो उसका काम है, इसलिए वो उस काम के लिए कार्य करता है। किसी को नौकरी पाने की इच्छा है, डिज़ायर है, वो उसका काम है, वो उस काम के लिए कार्य करता है। तो काम का मतलब होता है डिज़ायर, इच्छा। सबसे पहली बात, सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन जो आपको इंडस्ट्रीज़, फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री या वेब सीरीज़ बताती हैं, वो खुद अंधकार में जी रहे हैं। वो लोगों का खुद सात्विक गुण हिला हुआ है, ठीक है। तो काममय कोश यानी कोई भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता काममय कोश होती है। ये आपका तब तक मजबूत रहेगा जब आपके अंदर आपका सात्विक गुण और राजसिक गुण, सात्विक ऊर्जा और राजसिक ऊर्जा मजबूत रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फॉर्मूला कि मेनोपॉज क्यों होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अब खाने पीने के माध्यम से बता देती हूँ, खास करके महिलाओं के लिए। देखिए, आपके यूट्रस यानी ओवरी को नरिश्ड करने के लिए और आपके अंदर रक्त धातु मेंटेन करने के लिए परमात्मा ने आपको 2 बड़े गिफ्ट दिए हैं। सबसे पहला एक है नारियल फल, नारियल जो आपके लिए वरदान है, और दूसरा है अनार। अगर आप सिंपली नारियल भी खाती हैं और अनार भी खाती हैं तो आपके यूट्रस, ओवरी लॉन्ग लास्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। दूसरा उपाय है कि आप नारियल के लड्डू बना लीजिए। उसमें नारियल घिस करके, सूखा नारियल या कच्चा नारियल कोई भी, उसमें गुड़, थोड़ी सी इलायची और चाहे तो काली इलायची या सौंफ में से ऑप्शनल कीजिएगा, और सौंठ या काली मिर्च से ऑप्शन रखिएगा, ठीक है। तो इन सब को मिला करके आप लड्डू बना लीजिए और रोज़ आप 1 से 2 लड्डू खाइए। आपका यूट्रस, आपकी ओवरी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपको अगर इस नियम को फॉलो कर लेते हैं, महीने में कम से कम 15 दिन भी आप ये चीज़ें खा लेते हैं, तो कम से कम 55 साल से पहले आपको मेनोपॉज नहीं होगा। 60 तक भी हो सकता है आपको ना हो। और जो पहले मैंने इम्पॉर्टेंट बात बताई कि अपने अंदर सत्य को पहचानने और सत्य के लिए कार्य करने की क्षमता को मजबूत रखते हैं, तो आपकी राजसिक ऊर्जा और सात्विक ऊर्जा मजबूत रहेगी। आपके अंदर रक्त धातु और शुक्र धातु की कमी नहीं होगी।